नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल इंसानियत इंटरनेशनल में। मित्रों, आलोक चतुर्वेदी की हत्या कैसे की गई? जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट को जब सूली पर लटका दिया गया था, तो उनकी मौत कुछ ही घंटों में हो गई। उनको बेलकांटी ठोक दिया गया था शरीर में जगह जगह। आलोक चतुर्वेदी का एक्सीडेंट जब वो सोनबरसा स्टेट बैंक से भागलपुर अपने आवास बीखनपुर में आ रहे थे मोटरसाइकिल से, तो बीहपुर थाना क्षेत्र के पास एक जीप से उनको उनके मोटरसाइकिल में पीछे से धक्का मार दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गए, नहीं तो उन खेत में गिर गए, नहीं तो उनकी मौत वहीं पर हो जाती। और इस तरीके से मारा कि ये खेत में गिर जाएं, क्योंकि उनको तड़पा कर मारना माफिया और माओवादियों का मकसद था। और इसमें बॉलीवुड भी शामिल था। ये 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें धर्मांतरण, रिश्तेदारों का धर्मांतरण, गांव का धर्मांतरण, और इसमें कई लोगों को शामिल करके उनको फ्लैट ज़मीन, 2 कट्ठा ज़मीन, बंगलो, इंडस्ट्री, ये सब दिया गया। आलोक चतुर्वेदी पटना में अपना इलाज कराने गए, वहाँ उनको प्लेट बैठाया गया। तो उस समय मारना मकसद नहीं था। उससे पहले वो मेरी माँ को मारना चाहते थे। मेरी माँ को मालदा में जहर का इंजेक्शन देकर एयर बबल पास कराकर मार दिया गया। उनकी तबीयत वायरल फीवर हुआ था, लेकिन उनको जीने नहीं दिया। इसके बाद आलोक चतुर्वेदी जब अपना प्लेट चेंज करने गए, तो डॉक्टर को माफिया ने, माओवादियों ने धमकी, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे, सफ़ेद पोश, धमकी देकर लोहे के प्लेट की स्टील के का प्लेट जो हड्डी टूटने के बाद बैठाया जाता है, उसमें कैंसर हो जाए, ऐसा कुछ। मैं मेडिकल साइंस के बारे में इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि कैंसर, ऐसे प्लेट को बैठा दिया जाए, ऐसे कॉन्टिमिनेटेड इंजेक्शन लगा दिया जाए, उससे कैंसर हो सकता है। तो ऐसा प्लेट बैठा दिया जिसकी वजह से उनको कैंसर हो गया। और हर जगह माओवादी के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। मैं उनके साथ मुंबई गया, उनकी केमोथेरेपी चल रही थी। उसी समय एक लाइव टेलीकास्ट आ रहा था, राहुल राज का मर्डर। राहुल राज पटना का एक रहने वाला एक जाति विशेष का लड़का था। वो उसमें नारायण राणे गृह मंत्री तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार, उसका भी हाथ था। तो राहुल राज का मर्डर जब हो गया, मैं समझा कि ये लोग एक जाति विशेष को ही ख़त्म, मैं उसी समय समझ गया। लेकिन मैं किसको बताता? ऊपर से नीचे तक माओवादी के समर्थक हमदर्द बैठे हुए थे। मैं अगर बताता तो वो मेरी हत्या करा देते। और मैं अपने परिवार को लेकर बहुत ही चिंता में पड़ गया। आलोक चतुर्वेदी जब केमोथेरेपी करा रहे थे, उसके बाद वो पटना आए, और उसी समय माओवादियों ने मकान बनाने की सलाह दी, जिससे सीमेंट वगैरह उड़कर उनके सीने में बैठ गया, जिससे वो और इन्फेक्शन बढ़ गया। उसके बाद हम लोग आलोक चतुर्वेदी को महावीर कैंसर संस्थान पटना ले गए, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन उनको दर्दनाक मौत देना माओवादियों का मकसद था। जीसस क्राइस्ट से भी ज़्यादा दर्दनाक मौत। डॉक्टर अनुपमा सिंह कहती है कि आप, ये बुक हो गया है, इसको आप खाली कर दीजिए, आप लोग मगध मेडिकल नर्सिंग होम में चले जाइए। तो उस वक्त डॉक्टर की बात मानने के अलावा हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं था। मगध नर्सिंग होम में 2 डॉक्टर, जिसमें एक डॉक्टर का नाम अमित था, मेरे भतीजे ने बताया, मेरे भाई ने बताया, आलोक चतुर्वेदी ने बताया कि ये लोग दोनों रात भर दारू पिया, 2 डॉक्टर,
और मुझे कई तरह का इंजेक्शन लगाया। उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो विरोध कर सकें। उस इंजेक्शन का ऐसा परिणाम निकला कि उनका शरीर फूलने लगा। जो कैंसर की वजह से जो उनका शरीर दुबला हो गया था, पतला हो गया था, वो फूलने लगा शरीर। और फिर वापस हम लोग उनको महावीर कैंसर संस्थान पटना लेकर आ गए। वहाँ वो बैठ गए। वो लेटने में वो सांस नहीं ले पाते थे। फिर सिलेंडर लग गया, ऑक्सीजन सिलेंडर। मैं रोज़ और मेरा भतीजा मिलकर रोज़ 5-6 सिलेंडर बदलते थे। ऐसा 9 दिन तक चला। 9 दिन तक वो बैठे रहे। उतनी दर्दनाक मौत जीसस क्राइस्ट की भी नहीं हुई थी। उस दर्दनाक मौत को मैंने अपनी आँखों से देखा। और मैं भारत सरकार से यही मांग करूँगा कि आलोक चतुर्वेदी की औरत की लूट में शामिल बॉलीवुड 400 करोड़ का प्रोजेक्ट, इसकी जांच कराई जाए। और इसमें जो भी शामिल इस मर्डर में, जैसे बुल्लू मिश्रा, जिसे मेरे भाई आलोक चतुर्वेदी ने ही दैनिक जागरण में घुसाया था, वो इस मर्डर केस का एक बहुत ही बड़ा गवाह साबित हो सकता है। उसको अगर 3rd डिग्री दी जाए तो वह सब राज उगल देगा कि किस तरह से मेरा भतीजा, मेरी भतीजी सेंट जोसेफ में पढ़ते थे। सेंट जोसेफ का फादर मेरे भाई को पत्नी के साथ हर 3 दिन 4 दिन पर बुलाता था, 5 दिन पर बुलाता था। और मेरा भतीजा पढ़ने में ये नहीं है, ऐसा झूठा बहाना करके वो एक रिसर्च कर रहा था। इसमें बंगाल का ज्योतिया भी शामिल था, क्योंकि मेरे भाई आलोक चतुर्वेदी ने नारा दिया था, ज्योति बसु राष्ट्रेर पशु। तो इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं कानून के सहारे ये लड़ाई लड़ रहा हूँ पिछले 20 साल से माओवादियों के खिलाफ़। मैं कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लिया, जबकि मेरा मन कई बार चाहा कि मैं कानून अपने हाथ में ले लूं, लेकिन मैंने कभी कानून पर भरोसा किया। और मेरे इस भरोसे को कानून से मेरी ये विनती है कि इस आलोक चतुर्वेदी एक लोमहर्षक मर्डर केस की जांच कराई जाए। और इसमें जो भी लाभमान हुए, जो भी इसमें ज़मीन और ये पैसे प्राप्त किए, उनका अकाउंट सीज किया जाए, उनके ज़मीन को से बेदखल किया जाए, उनके मकान पर बुलडोज़र चलाया जाए। मेरी यही भारत सरकार से मांग है। और इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।